ऑलराइट। नहीं नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा? हाँ नहीं, हाँ अभी आया। दिख रहा है, राइट? हाँ मैम। यस। सो वी विल जस्ट स्टार्ट। बट स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ क्या रहे हैं? क्या आप सबको मालूम है कि व्हाट वी आर रीडिंग, व्हाट वी आर स्टडिंग? हाँ, बुद्धिज्म के बारे में मैडम। हाँ, बौद्ध फिलॉसफी में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? बहुत फिलॉसफी में मैडम क्या क्या पढ़ा क्या क्या पढ़ा? बहुत बहुत पढ़ा मैडम। जैसे कुछ एक दो चीजें बताइए। हाँ, उसमें क्या क्या दर्शन में क्या क्या है, कितना दर्शन है, महायान हीनयान है। वो पंथ, वो महायान में कैसा रूल्स फॉलो करता है, हीनयान में क्या फॉलो करता है बोल लिया। फिर मोक्ष के बारे में क्या बोलता है, निर्वाण के बारे में क्या बोलता है, ये सब भी पढ़ लिया मैडम। हाँ, वेरी नाइस संजय जी। ओके। और प्रिया जी और स्वरूप जी से ही पूछना चाहती हूँ, आपको बौद्ध दर्शन के बारे में अभी तक कितनी जानकारी मिली है, कितना आप समझ चुके हैं इस दर्शन को, थोड़ा बता सकते हैं? I'm so sorry, मैं थोड़ा कनेक्टेड नहीं हूँ अभी। ओके। थोड़ा ध्यान में नहीं है मुझे। थोड़ा सा भी कुछ याद आ रहा है तो? नहीं आ रहा? ओके, कोई बात नहीं। हाँ यार ध्यान में नहीं आ रहा। ठीक है, स्वरूप जी आप थोड़ा रिफ्लेक्ट करना चाहेंगे? हाँ नहीं मैम, मैं भी थोड़ा टच में नहीं था इसलिए। अच्छा, ठीक है। तो अभी जैसे कि अब नया ही टॉपिक है, मोक्ष के बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं विद द पर्सपेक्टिव ऑफ बौद्ध दर्शन। क्योंकि हमें मालूम है मोक्ष का मतलब होता है मुक्त होना। मुक्त किससे होना? कोई भी बंधन है तो उससे मुक्त होना। अब मुक्त क्यों होना? हमें लगता है कि हम जिस संसार में हैं वहां पे बहुत दुख है और दुख हटाना है। दुख से ऐसा मार्ग चाहिए कि हम इससे बाहर निकल जाए और हमेशा के लिए ऐसे जगह पहुंच जाए जहां पे सुख ही सुख हो, जिसको अनंत सुख कहते हैं। तो इसी वजह से हम मोक्ष की कल्पना करते हैं और मोक्ष की अवधारणा करते हैं। तो अभी हमने लास्ट क्लास में मोक्ष के बारे में समझा, और मोक्ष को अगर जनरली बताया जाए तो ये कोई ऐसा जगह भी नहीं है, ऐसा कोई स्थान भी नहीं है। इसको अक्सर बोला जाता है कि मोक्ष जब आपके अंदर से अंधकार निकल जाता है, अज्ञान से आप ज्ञान की ओर पहुंच जाते हैं, तो उस अवस्था को मोक्ष कहा जाता है। अब ये अज्ञानता कैसे हटती है? जब आप अपने कर्म बंधन से मुक्त होते हैं तब अज्ञानता भी हटती जाती है। तो थोड़ा सा आप जैन दर्शन से रिलेट कर सकते हैं। जैन दर्शन में जैसे बताया है कि कर्म बंधन के बहुत सारे कारण हैं। अब वो सारे कारण को अगर हम खत्म करते जाते हैं, बंधन से निकलते जाते हैं, तो हमारे अंदर ज्ञान आता है। अब जब हमारे अंदर ज्ञान आता है तो हम अपनी अवस्था मैंने अपनी जो सिचुएशन है, कंडीशन है, उसमें मोक्ष को ढूंढने लगते हैं। मोक्ष क्या है वो समझने लगते हैं। तो हमने ये भी पढ़ा कि जो हमारे अंदर की जो 6 शत्रु है, उससे भी मुक्ति प्राप्त करना मोक्ष है। जैसे कि अभी लास्ट क्लास में हमने समझा था कि 6 जो शत्रु है वो है काम, यानी बहुत अत्यधिक इच्छा करना, देन क्रोध, बहुत गुस्सा करना, लोभ, लालच करना, मोह, किसी में भी बहुत ज्यादा अटैचमेंट होना, अहंकार दिखाना और ईर्ष्या। ये 6 जो शत्रु है, इससे भी अगर कोई व्यक्ति बाहर निकल जाता है तो वो मोक्ष की अवस्था को समझ पाता है। क्योंकि ये जो 6 प्रकार के जो विकार है वो हमारे मन के अंदर ही है, और ये क्या करते हैं? हमारे मन को कमजोर करते हैं। मन को अगर कमजोर कर दिया जाता है तो हम अपने सही मार्ग को नहीं पहचान पाते, और इसी वजह से ये बताया गया है कि ये जो 6 शत्रु है इससे जीतना बहुत ही जरूरी होता है। तो जब भी कोई मनुष्य संयम करता है, साधना करता है और आत्म नियंत्रण करता है, तो उससे वो अपने ये 6 शत्रुओं पे विजय प्राप्त कर सकता है, और उससे उनके मन में शांति और स्थिरता आ सकती है। तो अब जब मन में शांति आती है
मन में स्टेबिलिटी आती है, तब वो व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप को समझता है। और स्वरूप को समझने के बाद वो ये भी पहचान लेता है कि उसका संबंध एक परमात्मा से है। और ये संबंध जानने के बाद वो एक आनंद वाले स्टेट में पहुंचता है, आनंद का अनुभव करता है, और ऐसा ही व्यक्ति जीवन मुक्त कहलाता है। जीवन मुक्त, जो जीवन से मुक्त हो गया है। तो मोक्ष का मतलब अगर हम समझते हैं कि सिर्फ ही मृत्यु के बाद मिलना है, मृत्यु के बाद कोई स्थान पे जाना है, तो ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि क्या, कि हमारे जो अज्ञानता है, या हमारे कर्म बंधन है, हमारी इच्छाएं है, या तो हमारे 6 आंतरिक शत्रु है, उससे मुक्त होके हम अपने आत्म स्वरूप को अनुभव कर लेते हैं। उसी को एक प्रकार से मोक्ष कहा जाता है। और जब इंसान मोक्ष को समझ लेता है, तो वो अपने जीवन के उद्देश्य को भी समझ लेता है। और जब वो जीवन के उद्देश्य को समझ लेता है, तो पूरा अपना ध्यान जो है वो अपने उद्देश्यों में केंद्रित करता है। तो इस प्रकार से हम मोक्ष को जनरली समझ पाते हैं कि मोक्ष है क्या, ये क्या अवस्था है, कहाँ पहुंच जाता है इंसान, किस प्रकार के अस्तित्व को पहचान लेता है। अब जब हम बौद्ध दर्शन की बात करते हैं, तो एक जनरल डेफिनेशन में मोक्ष के बारे में हमने समझा। अब जब बौद्ध दर्शन के बारे में समझते हैं, तो यहाँ पे मोक्ष को निर्वाण कहा जाता है। और जो निर्वाण है, वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य माना गया है। तो यहाँ पे महात्मा बुद्ध बताते हैं कि 4 आर्य सत्य है, और 4 आर्य सत्य में से तीसरा सत्य है जो कि बताता है कि दुख का अंत पॉसिबल है। मतलब हमारा आज का जो जीवन है, वो दुख में बंधा हुआ जीवन है। पर यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने बताया कि तीसरे आर्य सत्य में एक बात बताई गई है कि दुख का अंत है। तो दुख का अंत क्या है वो भी वो बताते हैं, जिससे वो निर्वाण के रूप में समझाते हैं कि निर्वाण होता है जिससे हम दुख को समझ सकते हैं और दुख के अंत तक पहुंच सकते हैं। तो बुद्ध ऐसा कहते हैं कि संसार में जो भी जन्म लेता है, वो दुख का अनुभव करता है। मतलब ये जो हमारा प्रेजेंट जीवन है, ये तो मोक्ष है नहीं, क्योंकि हम इसमें दुख भी अनुभव करते हैं, अज्ञानता में भी है, और साथ ही साथ जो भी वस्तु है उसमें नित्यता को नहीं देख पाते हैं, सारे वस्तुओं को खत्म होता देखते हैं। तो इसीलिए हम जो है बहुत ही ज्यादा इस दुनिया को और खुद को नहीं समझ पाते हैं। जब हम ये सारी चीजों को नहीं समझ पाएंगे, तो हम निर्वाण कैसे प्राप्त करेंगे। और इसीलिए गौतम बुद्ध का कहना है कि सबसे पहले आपको पहचानना है कि दुख है और दुख का अंत होता है। तो इसीलिए उन्होंने 4 आर्य सत्य बताया है। और 4 आर्य सत्य में चौथा जो बताया है, उसमें उन्होंने अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया है। अष्टांगिक मार्ग पालन करने से जो निर्वाण है, उसकी अवस्था को और डीपली समझा जा सकता है। तो बौद्ध दर्शन में बताते हैं कि जो निर्वाण है, वो एक ऐसा स्टेट है जहां पे पूरी तरीके से शांति है, स्थिरता है, और साथ ही साथ जो भी हमारे डिजायर है, जिसको तृष्णा बोलते हैं, तृष्णा से मुक्ति है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, सभी दुखों का अंत। तो जो हम स्टार्टिंग में क्वेश्चन कर रहे थे खुद से कि क्या दुख है, सच में है, तो बौद्ध दर्शन कहता है कि हाँ दुख है, पर वो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट भी देता है कि दुख का अंत भी है। और दुख का अंत बताने के लिए उन्होंने अष्टांग मार्ग के बारे में बताया है। तो जो व्यक्ति हमेशा जो जन्म मरण के चक्र में रहता है, वो दुखी रहता है। तो अगर निर्वाण चाहिए, तो ये चक्र से मुक्त होना पड़ता है, ऐसा बौद्ध दर्शन बताते हैं। तो भारतीय दर्शन में बहुत सारी परंपराएं रही, हमें मालूम है। कितनी परंपराएं हैं जो मोक्ष के बारे में बताती है, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, और हाँ मैडम चारवाक को छोड़कर सभी दर्शन मोक्ष को मानते हैं ना मैडम? हाँ, यस, वेरी नाइस। हाँ, मतलब एक प्रकार से मानते ही है कि आफ्टर लाइफ होता है, और कुछ तो होता है जो शरीर के खत्म होने के बाद की अवस्थाएं जो कहलाती है। तो भारतीय दर्शन में बहुत सारी परंपराओं ने मोक्ष के बारे में समझाया है।
और जो बौद्ध दर्शन है वही मोक्ष की अवस्था को निर्वाण कहते हैं। तो बौद्ध दर्शन यानी बौद्ध के अनुसार जन्म से मृत्यु तक हमारा पूरा जीवन दुख से भरा है। मृत्यु में भी दुख का अंत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म में भी दुख होता है, इसके भी चांसेस है, और पुनर्जन्म के बाद फिर से मृत्यु आता है। तो इस प्रकार जब तक ये साइकिल जन्म और मृत्यु का, जब तक ये चक्र चलता रहेगा तब तक मनुष्य जो है वो दुख को अनुभव करता रहेगा। इसीलिए जो गौतम बुद्ध है वो कहते हैं कि दुख का एक कारण होता है जिसे दुख समुदाय कहा जाता है, और इसमें ही उन्होंने द्वादश निदान यानी कि 12 कारण बताए हैं जिससे कि दुख होता है। 12 ऐसे रीजन बताए हैं जिससे कि दुख होता है, और उसमें अविद्या पहला नंबर में आता है, जो कि अज्ञानता है, इग्नोरेंस। हम बोलते हैं ना, इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ सफरिंग, क्योंकि हमें नहीं मालूम है इसलिए हम सफर करते हैं। अगर हमें मालूम होता तो शायद हम उतना सफर नहीं करते। तो अविद्या एक कारण है जिसकी वजह से दुख होता है। फिर संस्कार, जो हम इम्प्रेशंस लेके चलते हैं अपने पुराने जन्म के, तो हमारे पुराने जन्म के जब इम्प्रेशंस लेते हैं तो अंदर एक इच्छाएं भी लेके चलते हैं कि कुछ नया करना है, कुछ पुराना जो रह गया था उसको पूरा करना है। तो इसमें भी हमारे दुख अटैच होते हैं। वैसे ही विज्ञान, फिर नाम रूप, हमारे जो नाम है, हमारा जो रूप हम लेकर आते हैं उसमें भी दुख होता है। और साथ साथ जो हमारी 6 इंद्रिया के आधार पे जो भी हमें प्रत्यक्ष होता है, जो भी हमें नॉलेज मिलता है उसमें भी दुख होता है। और जो हम स्पर्श करते हैं, किसी चीज को छूते हैं तो हमें पेन होता है। अगर हमने बहुत गर्म चीज को छू लिया तो हमें पेन होता है, और हमने बहुत अच्छी चीजों को देख लिया तो वेदना होता है। तो स्पर्श हो गया, वेदना हो गया, देन तृष्णा मतलब डिजायर, देन उपादान यानी आसक्ति, आसक्ति हो जाता है, बहुत ज्यादा इंसान अटैच हो जाता है। फिर भव और जाति यानी जन्म, और तथा जरा मरण यानी जन्म और मृत्यु। तो ये सभी जो आप 12 यहाँ पे कारण देख रहे हो, इसको दुख समुदाय कहा गया है। और इसी कारण से मनुष्य जो है वो जन्म मरण के चक्र में बंधा हुआ है। तो जब तक अज्ञानता, तृष्णा, आसक्ति, ये सब का जब तक नाश नहीं होगा तब तक दुख भी खत्म नहीं होगा और व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो बौद्ध दर्शन में सिंपली बोला गया है कि हमें सबसे पहले ये जो 12 कारण है इसको खत्म करना पड़ेगा, इससे बाहर निकलना पड़ेगा, और जब हम इससे बाहर निकलेंगे तभी हम निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा जरा मरण, बुढ़ापा आता है तो फिर दुख आ जाता है, ये भी एक कारण है ना। और वैसे ही हमारा मतलब जो भी हमारा है यानी स्पर्श है, देन नाम रूप, सभी से दुख आता है। तो इन जो 12 कारण है, अगर इसका अंत हो गया तो दुख समाप्त हो जाएगा, और उसी को हम दुख का निरोध कहते हैं। और जब दुख का निरोध होता है तो उसी अवस्था को हम निर्वाण कहते हैं। तो निर्वाण प्राप्त करने के लिए यहाँ पे गौतम बुद्ध ने मार्ग भी बताया है। उस मार्ग को अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। अब अष्टांगिक मार्ग आपको काफी सिमिलर लगेगा जैन दर्शन से, क्योंकि जैन दर्शन भी यहाँ पे सम्यक दृष्टि, राइट पर्सपेक्टिव को इंपॉर्टेंस देते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हो 8 अंग में सम्यक दृष्टि, सही समझ, सम्यक संकल्प, सही विचार, सम्यक वाणी, राइट स्पीच, सम्यक कर्म, राइट वर्क, राइट लाइवलीहुड, सम्यक आजीविका में लाइवलीहुड, कर्म में आपका काम, देन सम्यक प्रयास, आपके एफर्ट, सम्यक स्मृति, मेमोरी, एंड सम्यक समाधि, राइट मेडिटेशन। तो ये अष्टांगिक मार्ग बताया है गौतम बुद्ध ने, और इनका पालन करने से मनुष्य जो है वो दुख से मुक्त होता है और निर्वाण प्राप्त करता है। मतलब आप देख सकते हैं कि इट्स वेरी प्रैक्टिकल फिलॉसफी। यहाँ पे बताया है कि दुख होते हैं, फिर दूसरे स्टेटमेंट में दुख का कारण बता दिया है 12, जिसको द्वादश निदान बोला गया है, 12 कारण जो कि दुख के कारण है। और ये सारे कारण से निकलने का हमें मार्ग भी बताया गया है। मतलब कोई व्यक्ति अगर ये जो अष्टांगिक मार्ग है इसको
फॉलो करता है, इसका पालन करता है, तो ऐसा बताया गया है कि इसका पालन करने से दुख से मुक्ति होती है, और जब दुख से मुक्ति होती है तो निर्वाण मिलता है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिंपली बताया है बौद्ध दर्शन में कि दुख होता है, देन दुख का कारण होता है जिसको द्वादश निदान की कहा गया है, 12 रीजंस फॉर द कॉज ऑफ दुख, और उसके बाद यहाँ पे उसका अष्टांगिक मार्ग बताया गया है, 8 फोल्ड पाथवेज। तो बौद्ध निर्वाण को मानते हैं, इतना तो क्लियर है, और वो निर्वाण को ही परम सत्य मानते हैं। मतलब हमें इंद्रियों से ऊपर जाना है, बुद्धि से भी ऊपर जाना है, हमारे शब्दों से भी जो हम शब्द में जिस चीज को डिस्क्राइब करते हैं, सोचते हैं कि ये डिस्क्राइब कर लेंगे, बट ऐसा नहीं है। निर्वाण ऐसी अवस्था है कि आप इसको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप वास्तविक में ये दुख के कारण को समझ नहीं पाते हो। ये जो कारण है, ये अज्ञानता का, तृष्णा का, आसक्ति का, ये कारण को अगर आप समझ पाएंगे, इसको डिस्क्राइब कर पाएंगे, इनका नाश कर पाएंगे, तभी दुख जो है वो समाप्त होगा और तभी हमें निर्वाण मिलेगा। तो इतना क्लियर है कि क्या बोलते हैं गौतम बुद्ध अबाउट दिस निर्वाण। निर्वाण, फिलोसफी ऑफ निर्वाण। हाँ मैडम, क्लियर है ना? Yes, ma'am. हाँ मैडम, हाँ Yes, मैडम। हाँ, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल है, क्या है कि निर्वाण क्या हो गया? राग, द्वेष, मोह और उससे जो भी दुख आते हैं, उससे पूरी तरीके से बाहर निकलना, पूरे दुखों का नाश हो जाना। तो निर्वाण का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो ये है कि तृष्णा रूपी अग्नि को बुझा देना। तृष्णा यानी हमारी जो डिजायर है, उसी को पूरी तरीके से खत्म कर देना। तो यहाँ पे अग्नि बुझाने का अर्थ मतलब ये नहीं कि जीवन का अंत नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो लोभ, घृणा, हिंसा, क्रोध और बहुत सारी जो बुरी बुरी प्रवृत्तियां हैं, उसका समाप्त हो जाना। जब ये दोष नष्ट हो जाते हैं, तभी हमें भूत, वर्तमान, भविष्य और सभी जन्म के चक्र से हम मुक्ति पा सकते हैं, उस सबसे हम बाहर निकल सकते हैं। तो अगर बौद्ध दर्शन के टर्म्स में हम समझे तो जीवन क्या है? जीवन एक निरंतर प्रवाह है, कंटिन्यूअसली जो फ्लो होता रहता है, और यहाँ पे जो प्रवाह है वहां पे तृष्णा और कर्म के कारण ही चलता रहता है। जो फ्लो है, जीवन का जो प्रवाह है, वो तृष्णा और कर्मों की वजह से वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो जब ये तृष्णा समाप्त हो जाएगी, तब ये प्रवाह रुक जाएगा। जब सारे कर्म खत्म हो जाएंगे, तब ये प्रवाह रुक जाएगा। और जब ये फ्लो यानी कि प्रवाह रुक जाएगा, तभी व्यक्ति को निर्वाण मिलेगा। तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है दीपक का। जैसे कि बोला गया है कि जब दीपक में अगर हमने तेल नहीं डाला तो कैसे दीपक बुझ जाता है? बुझता है कि नहीं? बुझ जाता है, राइट? तो वैसे ही जब हम अपने जन्म से कामना, वासना, तृष्णा, कर्म, ये सबको समाप्त कर देंगे, तो पुनः जन्म का चक्र भी समाप्त हो जाएगा। तो दिया जब तक जलता है, जब तक उसमें ऑयल रहता है, तेल रहता है, राइट? जब तेल खत्म हो जाता है तो दिया भी बुझ जाता है। उसी प्रकार से हमें भी अपने कामना, वासना, तृष्णा, कर्म, ये सबको समाप्त कर देना है। और भी बहुत सारे उदाहरण दिया गया है जिसमें बताया है कि राग, द्वेष, घृणा, कर्म, ये सब बीज है। किसके बीज है? पुनर्जन्म के। मतलब बुद्ध दर्शन पुनर्जन्म को मानते हैं। भले वो अनात्मवादी है, बट पुनर्जन्म को मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उनका कहना है कि जब तक ये कारण यानी कि राग, द्वेष, घृणा, कर्म, ये खत्म नहीं होता, तब तक पुनर्जन्म होता है। और जब ये बीज नष्ट हो जाता है, तभी वो अंकुरित नहीं होते। जैसे कि अब एक और एक एग्जाम्पल है, शायद ये एग्जाम्पल आपके जैन दर्शन में भी आपको मिला होगा। जैसे भुने हुए बीज को अगर आप खेत में बोने पर नहीं उगा पाएंगे, उसी प्रकार कर्मों के बीज भी अगर समाप्त हो जाएंगे तो पुनर्जन्म भी नहीं होगा। ये एग्जाम्पल आपने देखा है जैन दर्शन में, राइट? तो इसी को हम निर्वाण की अवस्था कहते हैं। ओके, तो कुछ लोग यह मानते हैं कि निर्वाण प्राप्त करने के बाद जो व्यक्ति है, अच्छा,
कुछ लोग क्या मानते हैं, उसको सुनने से पहले आप लोग क्या मानते हैं? निर्वाण प्राप्त करने के बाद व्यक्ति कैसा हो सकता है? मतलब उसका परफॉर्मेंस क्या रहेगा? वो क्या कार्य करेगा? अगर किसी को निर्वाण मिल जाता है जीवन रहते-रहते? मैडम ये जैन दर्शन का इसको वो डिफरेंस वही है ना मैडम। मोक्ष बोले तो जैन दर्शन में जीवन के अंत में ही मिलता है। वो क्या शुक्ल ध्यान बोलते हैं ना, वो 4 शुक्ल ध्यान होने के बाद ही वो हमारे शरीर से आत्मा निकल जाने से ही मोक्ष मोक्ष बोलते हैं, सिद्धालय में जाता है बोलता है। लेकिन बुद्ध के बाद निर्वाण तो वो जीवित रहते ही निर्वाण प्राप्त होता है, ऐसा बोल रहे हैं ना मैडम? हाँ। डिफरेंस नहीं, वही मतलब है ना मैडम? अभी वो पॉइंट पे हमको आना है कि एक्चुअल में निर्वाण क्या है। 2 प्रकार के निर्वाण होते हैं, एक जीवन रहते-रहते भी मिलता है और एक जीवन के अंत होने पर भी मिलता है। तो वो हम समझेंगे वो क्या है। बट हाँ। यहाँ पे कुछ लोग का ऐसा कहना है कि अगर निर्वाण प्राप्त कर लिया इंसान, तो निष्क्रिय हो जाएगा, यानी वो कोई काम नहीं करेगा। पर हम्म ऐसा नहीं है। हम्म ऐसा नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति जो साधना करता है, वो साधना करता हुआ व्यक्ति जो है वो संसार के आकर्षणों से तो दूर रहेगा, उससे दूर रहेगा। बट जो ज्ञान है और आत्मचिंतन है, उसमें वो लगा रहेगा। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी वो समाज से अलग नहीं होगा, क्योंकि समाज तो सभी जगह है, आप कहीं भी चले जाइए समाज तो है। तो वो क्या करेगा, वो व्यक्ति समाज में रहेगा और लोगों के कल्याण के लिए कार्य करेगा। मतलब वो व्यक्ति निष्क्रिय नहीं होगा, वो अपने ज्ञान का उपयोग करेगा ताकि मानवता की सेवा कर सके। और इसीलिए निर्वाण का जो अर्थ बताया गया है बौद्ध दर्शन में, वो ऐसा नहीं बोला गया है कि आप संसार से ही भाग जाओगे। इसका मतलब होता है कि आप सिर्फ वो बंधन के कारणों से दूर हो जाओगे, यानी कि अज्ञानता, तृष्णा, दुख, ये सबसे मुक्त होके ज्ञानपूर्ण और करुणामय जीवन जिएंगे। तो निर्वाण मतलब ये नहीं कि व्यक्ति संसार से भाग जाएगा, इसका मतलब ये है कि वो धर्म के मार्ग में रहेगा। और स्वयं हमको महात्मा बुद्ध के बारे में भी मालूम है, उन्होंने जब बौद्धि यानी कि ज्ञान प्राप्त किया, तो उसके बाद वो क्या किए, वो बहुत सारे धर्म यात्रा में पार्टिसिपेट किए, उन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की और साथ ही साथ उन्होंने व्यक्ति को बताया, जो जो दूसरे व्यक्ति थे उनको बताया कि कैसे राग और द्वेष से मुक्त होके हम निस्वार्थ भाव से कर्म कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम राग और द्वेष से मुक्त नहीं होंगे, तब तक हमारे अंदर वो निस्वार्थ भाव नहीं आएगा। और अगर ये भाव आ गया निस्वार्थ भाव, तो उससे कोई कर्म बंधन नहीं होते। मतलब उसमें आप कर्म भी कर रहे हो बट आप डिटैच होके कर्म कर रहे हो, तो उसमें कोई कर्म बंधन नहीं होता है। और यही शिक्षा हमें श्रीमद् भगवत गीता से भी मिलती है, जहां पे निष्काम कर्म के बारे में बताया है कि व्यक्ति कार्य तो करेगा बट उसका जो फल है उसकी वो इच्छा नहीं रखेगा। तो जब वो इच्छा नहीं रखेगा, तब उसको कोई भी बंधन या कोई भी उससे जुड़ा कोई भी पाप या पुण्य है, उसमें वो नहीं फंसेगा। तो बौद्ध बहुत सिंपल तरीके से बताते हैं, बौद्ध दर्शन बताता है कि निर्वाण जो है वो मुक्ति है, वो परम आनंद का स्टेट है, वो अमर तत्व है और परम शांति की अवस्था है। ये एक अनुभव है, ये कोई प्लेस नहीं है। निर्वाण और मोक्ष कोई प्लेस नहीं है, ये ऐसा अनुभव है कि इसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते, ये हम अनुभव कर सकते हैं, इसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे कि आचार्य नागसेन ने यूनानी राजा मिलिंद को समझाते हुए कहा कि निर्वाण जो है वो समुद्र की तरह गहरा है, पर्वत की तरह ऊंचा है और मधुर की तरह, शहद की तरह मधुर है। पर उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि स्वयं निर्वाण का अनुभव कैसा होता है, क्योंकि शायद उन्होंने स्वयं निर्वाण निर्वाण अनुभव नहीं किया और इसलिए वो सिर्फ उदाहरणों से इसको समझा पाए। तो सिर्फ हम इसको उदाहरण से समझ नहीं सकते, हमें इसको अनुभव भी करना पड़ेगा। जैसे किसी जन्म से अंधे व्यक्ति को केवल हम शब्द से रंग का अनुभव नहीं करा सकते, है ना। कोई अगर व्यक्ति अंधा है जन्म से, तो हम उसे नहीं बता सकते कि लाल रंग कैसा है या हरा रंग कैसा है। जब तक वो व्यक्ति खुद अनुभव नहीं कर सकता है, तब तक वो नहीं जानेगा कि रेड
कलर क्या होता है और ग्रीन कलर क्या होता है, उसी प्रकार से जो निर्वाण है उसको भी अगर हमको एक्सप्लेन करना है तो वो शायद हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। अनुभव भी कर लिए तो शायद अनुभव करने के बाद भी हम उतना अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे। क्या आप किसी को समझा सकते हो कि व्हाट इज रेड कलर एंड व्हाट इज ग्रीन कलर? अगर आपको किसी को समझाना है कि लाल कलर क्या है बिना किसी ऑब्जेक्ट का हेल्प लिए, बिना किसी वस्तु का हेल्प लिए जी आपको समझाना है कि लाल क्या है हरा क्या है, तो आप कैसे समझाएंगे? डिफिकल्ट है मैडम, विदाउट ऑब्जेक्ट। जी ऑब्जेक्ट के साथ समझा सकते हैं। विदाउट आपका ऑब्जेक्ट डिफिकल्ट है। यस हाँ, विदाउट एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट डिफिकल्ट है। कोई एक क्लू दे सकते, बट क्लू भी नहीं है तो मुश्किल है। ट्रू ट्रू मुश्किल है ना? क्यों मुश्किल है? क्योंकि वो हमारे अनुभव है। जो रंग है वो अपने हमारे अनुभव अनुभव है, हम्म, हमारे एक्सपीरियंस है। अब वो अनुभव हम दूसरों के साथ कैसे शेयर करें? तो उसके लिए हम एग्जाम्पल से बताते हैं कि लाल रंग एप्पल का कलर रेड है, हरा रंग, फिर हम बोलते हैं कि पेड़ पत्ते जो है वो हरा रंग का है। इस प्रकार से हम एक्सप्लेन तो कर सकते हैं, बट जब तक व्यक्ति अनुभव ना कर ले तब तक वो नहीं समझ पाएगा कि रंग क्या है। उसी प्रकार से निर्वाण भी हम लोगों को नहीं समझा पाएंगे, तो इसलिए खुद भी अनुभव करना आवश्यक होता है। तो वैसे ही महाकवि अश्वघोष घोष ने निर्वाण को दीपक के उदाहरण से समझाया है। ये अभी जस्ट हमने एग्जाम्पल देखा था। जैसे दीपक का तेल समाप्त होने पर वह शांत हो जाता है, वैसे ही जब ज्ञानी व्यक्ति के सभी क्लेश, तृष्णा और अज्ञान समाप्त हो जाते हैं तो उसे पूर्ण शांति मिल जाती है। और इसका अर्थ यह नहीं है कि वह कहीं चला जाता है। कहीं चला जाना ये सिर्फ मानसिक और एक मतलब एक प्रकार से हमारी मानसिक सोच है। पर एक्चुअल में जो निर्वाण है वो पूर्ण शांति है, हमारी मेंटल, स्पिरिचुअल, फिजिकल सारे लेवल की शांति है। एक प्रकार का आनंद वाला स्टेट है। तो बौद्ध धर्म ने जो यहाँ पे प्रसिद्ध ग्रंथ है धम्मपद, उसमें कहा है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा लाभ है, संतोष सबसे बड़ा धन है, विश्वास सबसे अच्छा संबंध है और निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। अर्थात संसार के सभी सुखों से जो श्रेष्ठ सुख है वो निर्वाण है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं अभी अभी तक आपको निर्वाण के बारे में क्या समझ आया, तो आप लोग क्या बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू बौद्ध दर्शन और अकॉर्डिंग टू योर जनरल अंडरस्टैंडिंग? मैडम अकॉर्डिंग टू बौद्ध दर्शन वो निर्वाण तो हमारे अंदर रहते हैं ना, कषाय, हम जय धर्म में कषाय बोलता है ना, क्रोध मान माय लोभ, इसी को वो छह कारण बताए हैं, वो छह शत्रु बनाए हैं। उसी से मुक्त हो गया तो राग द्वेष और मोह से मुक्त हो जाने से हमारे मन में जो शुद्ध भाव होता है ना, शुद्ध परिणाम होता है ना, उससे हम परम आनंद की अनुभव करते हैं मैडम। उसी को मोक्ष कर रहे हैं बौद्ध दर्शन। ओके, वेरी नाइस संध्या जी। हाँ प्रिया हाँ जी आप बताएंगे? एक मूल दुख का 12 कारण बताया गया है, जैसे वेदना, जन्म, मृत्यु, शोक और अज्ञानता। इन सबके कारण ही हमें दुख प्राप्त होता है। तो इस दुख को मूलतः में मिटाना है निर्वाण के लिए, ये बोध में बताया है। और हमें सम्यक रूप से इसको प्राप्त करना है। जो सम्यक के कारण बताए हैं उन्हें हमें बताना, ये ओके, पॉइंट बताया था। यस हाँ, यस यस, दैट इज ट्रू। हाँ स्वरूप जी आप बताएंगे? सेम कषायों का, लाइक फॉर एग्जांपल दीपक में जैसे तेल खत्म होने पर वो ऑटोमेटिक बुझ जाता है, वैसे कषाय का बुझ जाने पर आनंद सुख की प्राप्ति होती है। ओके, ऑलराइट, तो इतना आपको अंडरस्टैंड हो गया है कि निर्वाण एक्चुअल में होता क्या है। अब माध्यमिक दर्शन के बारे में हमने मालूम पड़ा जो किया है, उसमें जो आचार्य नागार्जुन है उन्होंने क्या बताया है कि निर्वाण जो है वो अगर उसको हमको समझना है तो वो हम एक सामान्य वस्तुओं की तरह नहीं समझ पाएंगे। जो माध्यमिक जो मार्ग बताते हैं कि आप एकदम लेफ्ट भी मत जाओ, आप एकदम राइट भी मत जाओ, अब मध्यम मार्ग फॉलो करो।
तो माध्यमिक दर्शन में जो आचार्य नागार्जुन है, वो कहते हैं कि हम इसको सामान्य वस्तुओं की तरह निर्वाण को नहीं समझा सकते, क्योंकि किसी भी अगर वस्तु का अस्तित्व है, उसको उसको अगर समझना है तो हमें उसके भाव को समझ आना चाहिए। बट ये जो निर्वाण है, ये किसी वस्तु की तरह इसके भाव नहीं है और ना ही इसमें अभाव है। यह तो एक ऐसी अवस्था है जो कि जन्म, मृत्यु, परिवर्तन, नाश, उत्पत्ति, ये सभी जो लिमिटेड थिंकिंग है, लिमिटेड सोच है, लिमिटेड विचार है, उससे ऊपर है। और इसी वजह से निर्वाण सिर्फ एक लॉजिक से नहीं समझा जा सकता है। इसको समझने के लिए हमें एक्चुअल प्रैक्टिस में आना पड़ेगा, यानी साधना करना पड़ेगा, आत्मज्ञानी होना पड़ेगा और प्रत्यक्ष रूप से निर्वाण को अनुभव करना पड़ेगा, और इसी से हम निर्वाण को समझ पाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट, निर्वाण को यहाँ पे दो प्रकार से बताया गया है। इतना अगर आपने समझा है निर्वाण के बारे में, तो यहाँ पे ये भी समझ लीजिए कि निर्वाण को दो प्रकार से बताया गया है, और ये दो प्रकार क्या है उसको और डीप में डिस्कशन करेंगे। बट ये दो प्रकार होता है जिससे कि निर्वाण को हम समझ सकते हैं। पहला जो अवस्था है, उसमें हम, जैसे कि आप लोग बता रहे हैं, अविद्या से मुक्त होना, राग से मुक्त होना, द्वेष से मुक्त होना, मोह से मुक्त होना, और जो भी हमारी मेंटल की जो प्रॉब्लम्स है उससे मुक्त हो जाना, ये एक प्रकार का निर्वाण है जिसमें हमारा शरीर जीवित है। और जो दूसरा प्रकार का निर्वाण है, वो मृत्यु के बाद अचीव करने वाला निर्वाण है। तो ये दो प्रकार के निर्वाण बौद्ध दर्शन में बताया है। इसका डिटेल डिस्कशन हम करेंगे हमारी आने वाली क्लास में, जो एक्चुअल में आपको समझ आएगा कि निर्वाण को बौद्ध दर्शन ने काफी गहरे रूप में समझाने का प्रयास किया है। क्योंकि निर्वाण वैसे तो हमने अभी तक समझ लिया है कि इसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, बट स्टिल यहाँ पे टाइप्स तक अगर बता दिया गया है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे डीपर जाने का बहुत प्रयास किया गया है। तो आप ये दो प्रकार के निर्वाण पढ़ेंगे कि ये दो प्रकार के निर्वाण होता है। और वैसे ही हमने जो सत्य के बारे में पढ़ा कि सत्य जो है वो व्यवहारिक भी होता है और अल्टीमेट यानी कि पारमार्थिक भी होता है। तो ये सत्य से कैसे हम निर्वाण की खोज कर सकते हैं, निर्वाण को समझ सकते हैं। और इतना समझने के बाद हम देखेंगे कि जो ट्रेडिशन है हीनयान और महायान, इसमें निर्वाण के बारे में क्या बताया है, यानी निर्वाण को किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है और दोनों में अंतर क्या है हीनयान और महायान ट्रेडिशन में। इतना पढ़ने के बाद हमारा बौद्ध दर्शन मतलब ऑलमोस्ट हम उसको समझ सकते हैं, और इस योग हो सकते हैं कि हम उसको जैन धर्म से कंपेयर कर सके। ठीक है, तो दो अवस्था बताई गई है, बट थोड़ा टर्मिनोलॉजी टफ है समझना, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे कि ये टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है, और इससे इससे हम निर्वाण के एक्चुअल स्टेट को कैसे समझ सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। ठीक है, ओके। बट अभी जो है मतलब आज का जो अभी जो कुछ मिनट बाकी है, उसमें हम जैन दर्शन के, यानी जैन दर्शन में जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं उससे बौद्ध दर्शन को कंपेयर करने का प्रयास करेंगे। हालांकि वो इतना इजी नहीं है, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन दोनों को कंपेयर करना, दोनों के संबंध को समझना, क्योंकि दोनों में बहुत ही सारी ऐसी सिमिलैरिटीज भी देखेंगे बट बहुत सारे डिफरेंसेस भी है, दोनों में समानताएं भी है। तो इसको इस पे आने से पहले मैं आप लोग से ही पूछना चाहती हूँ कि आप लोग अभी तक जो पढ़े हो बौद्ध दर्शन में, उसमें कितनी सिमिलैरिटीज दिखी आपको जैन दर्शन से? चाहे वो अहिंसा की बात हो, चाहे वो राग द्वेष की बात हो, चाहे वो गौतम बुद्ध के जन्म की बात हो, कितनी सिमिलैरिटीज दिखी आपको इस दर्शन से? काफी सिमिलैरिटीज है मैम, काफी सिमिलैरिटीज लग रहा है। मतलब मोह, खेद, मोह, ग्रीड, ये सब तो हम भी जैन दर्शन में बताते हैं। और बौद्ध में यही बात बताया जा रहा है, दुख के कारण भी हम जैन दर्शन में मान रहे हैं क्या है। तो यूर ऑल्सो वी सी वैसे सिमिलैरिटीज बहुत है, लेकिन यहाँ पर अभी आपको दो निर्वाण के भेद बताएंगे जो मे बी दैट मे बी द रियल डिफरेंस, जीवित वाला और एक जो रियल निर्वाण हम समझते हैं। तो राइट, ये उसका मुझे लग रहा है, बट अदर देन दैट तो बहुत टर्मिनोलॉजी में भी बहुत सिमिलैरिटीज लग रही है। ओके।
हाँ, अभी तक टर्मिनोलॉजी में भी टर्मिनोलॉजी में भी सिमिलैरिटीज। हाँ बहुत सिमिलैरिटीज है, शब्दों में परिचित है शब्दों से, मतलब एकदम ऐसा डिफरेंट शब्द है, कोई वैसा नहीं लगा, तो ऐसा समझ आ रहा है अभी तक तो मैं। हाँ, ओके, सिमिलैरिटीज है। और कुछ अब हम अगर डिफरेंसेस की बात करें तो differences की बात, हाँ, जैसे केवल ज्ञान केवल दर्शन, जैसे हमारे में कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी है, वहां वैसे शब्द नहीं है। कर्म से मोनीय कर्म, यस कर्मों से हमारा थोड़ा ज्यादा है, वहां थोड़ा कर्मों का भी इतना हाँ वो नहीं दिखता है, अदर वे में समझाया गया है, बट प्रॉपर वो टर्मिनोलॉजी कर्म का नहीं यूज किया गया है, तो थोड़े डिफरेंस भी है। राइट राइट। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, ये हमारा है मोक्ष के मूल तीन ये बताए गए हैं, वो वहां पर नहीं है, वो अदर वे में बताया गया है। ऐसे कुछ थोड़ा समझ आ रहा है, और भी कुछ होगा। ओके, और जो 6 शत्रुओं की बात किया है, इसमें ये 6 शत्रुओं के बारे में जो बताया है, जो हमारे इंटरनल विकार हाँ है, हाँ, ये इसके बारे में क्या कहना है? क्या थोड़ा ये भी ये तो हम देख सिमिलर सकते है हैं ना। बाकी दर्शन में? हाँ, वो कर्म के बंधन जैसे कषाय नहीं है। बताते हैं, में उसे कषाय कहते हैं ना मैडम। जो मॉडिफिकेशंस है हमारे, जो मन में प्रवृत्तियां हाँ। हैं, right? तो ये और भी दर्शन में देखने को मिले हैं, राइट? अपार्ट फ्रॉम जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, वैदिक दर्शन में भी हमको देखने को मिलता है, योग दर्शन में भी हमको देखने को मिलता है ना? तो क्या हाँ हम, मैडम। हाँ, तो क्या हम ये जो 6 शत्रु के बारे में बात किया है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, क्या हम इसको जीतने के लिए या इससे बाहर निकलने के लिए केपेबल है? क्या हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है? है मैडम, पुरुषार्थ करना है, साधना करना है, करे तो वो होता है। अच्छा, ओके, मतलब कैपेबिलिटी है, बट बहुत हाँ। लोग नहीं कर पाते। उसका क्या मेन कारण है? क्या वो अज्ञानता है या कुछ और भी कारण है जिसको हम लिंक कर सकते हैं? हाँ, उसमें तो वो करने का संयम नहीं है मैडम, वो संयम से ही ये कर लेते हैं ना, वो दृढ़ मन रहे तो हम कर सकते हैं। हमारा मन में ही वो भाव आए तो होता है मैडम, हमें तो वो नहीं कहे तो वो नहीं आता है। हाँ, राइट, मतलब एक प्रकार से आप बोल सकते हो मूल तो संयम और मूल तो हमारा कर्मों का बंधन, जो स्वयं के द्वारा हमारे कारण ही हमने कर्म का बंधन किया है, तो हमें ही यस उसे तोड़ना होगा, यस यस, हमें ही उसे साधना के द्वारा तोड़। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, राइट, ठीक है। मतलब आपको ये सब की काफी अंडरस्टैंडिंग है और आप लोग सेल्फ रिफ्लेक्शन भी कर पाते हो, ये सारी तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम वही टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, और हीनयान महायान जो ट्रेडिशंस है उसके बारे में आप थोड़ा सा देख सकते हैं एक बार कि होता क्या है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो हमने डिस्कशन किया ही है। दोनों के विचार अलग है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, टाइमलाइन जब चेंज होती है तो विचार में भी चेंजेस आते हैं, राइट? तो हाँ ये मैडम। सारी चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, कोई भी डाउट्स होगा तो आप पूछ सकते हैं। मंडे मंडे वी विल मीट, ठीक है? मंडे को वी हाँ विल ट्राई टू कंप्लीट बौद्ध दर्शन, हाँ काफी समय से चल रहा है हाँ 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 है ना? हाँ, बहुत दिन से चल नेक्स्ट रहा है दर्शन भी शुरू मैडम। करना है फिर। हम्म। ठीक है, ओके देन, ऑल राइट, हाँ मैडम, चलिए, थैंक यू, जय जिनेंद्र। थैंक यू मैडम, जय जय। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक